So same as the previous lecture, we have to understand what subject and what helping verb and what verb will be used. So in this one, we are on present perfect continuous tense. We are on present perfect continuous tense. So yeah, if subject is singular, we will be using helping verb as has. क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज. और बाकी वर्ब का कंटिन्यूस है मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा ही. और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, बीन कंपलसरी है. देखो परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब बीन इज कंपलसरी नो मैटर व्हाट. फॉलोड. अभी जैसे इसके अंदर कैसा था परफेक्ट टेंस में, हैव हैड हैव, और वैसे यहाँ पे भी सेम ही चीज है. इफ देयर इज सिंगुलर तो हैज आएगा, इफ देयर इज प्लूरल एंड आई, प्लूरल और आई, नॉट एंड और आई, तो हैव यूज करेंगे. तो एग्जांपल्स आई हैव रिटन ओवर हियर. सिंगुलर में सपोज वी आर टेकिंग ही, सो ही हैज बीन इज कंपलसरी, बीन प्लेइंग क्रिकेट. ही हैज बीन प्लेइंग cricket. Followed? Easy. Now next one. So if you are taking plural and or I, so I have been playing cricket. I have been playing cricket. Followed everyone? And then it is like plural. Plural के केस में they है, we है. So they have been playing cricket. तो have तो हम लोग plural और I के टाइम पे यूज करेंगे, but been is compulsory when you are using perfect continuous tense. Never forget that. Clear है everyone? नहीं नहीं स्नेहा नहीं चलेगा. लेट मत, अब टाइम जा रहा है तेरा. से बेटा लेक्चर मिस हो रहा है, ऐसा सब मत कर. जैसे उठ के बैठी वैसे उठ, और फोन लेके जाके मुंह धोले चलेगा मुझे. हाँ साक्षी, आई एम सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली. दिस लेक्चर वाज प्लान. आई विल रिपीट दिस पार्ट वंस अगेन. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज एज हैज, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म. तो सिंगुलर मतलब ही हैज बीन कंपलसरी आता है. ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट. शी हैज बीन singing, sing का ing is singing a song or whatever. अभी प्लूरल में we रहेगा, they रहेगा, तो we have been playing और they have been playing. Easy. And then if it is I के टाइम पे भी हम लोग यूज करते हैं have. I have been playing. So this was present perfect continuous tense. Now we are on past perfect continuous tense. सिंगुलर प्लूरल का कोई लॉजिक नहीं है. दो चीजें कंपलसरी है इसमें, had and been. देखो हैज और हैव का हम लोग पास्ट टेंस के हिसाब से यूज करेंगे तो इट विल बी हैड. सो हैड एंड बीन इज कंपलसरी ओवर हियर. तो सेंटेंस गोज वेरी सिंपल. ही हैड बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि पास्ट टेंस है. ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हैड कंपलसरी है. देखो यहाँ पे भी देखो दिख रहा है, सेम हैड यहाँ पे नीचे उतरा है. फॉलोड. सिमिलरली परफेक्ट टेंस के और परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो हैज और हैव आया, इधर भी हैज और हैव आया. या फ्यूचर टेंस के भी केस में देखो विल और शैल और हैव आया, यहाँ पे भी विल शैल हैव आया. यस और नो? सिर्फ फर्क क्या पड़ गया, बीन यहाँ पे कंपलसरी आने लगा. दैट्स ऑल. बाकी कोई डिफिकल्ट नहीं है. पूरा टेंसेस का टेबल याद करना इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ओके, सो द नेक्स्ट वन, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो इसमें कैसा सब्जेक्ट का, एज वी ऑल ऑलरेडी नो, कोई सिंगुलर प्लूरल का लॉजिक यहाँ पे भी नहीं है. विल और शैल, आइदर ऑफ दोज वी कैन यूज. हैव एंड बीन इज कंपलसरी. तो सपोज आई एम यूजिंग I will have been playing. Okay, दे रहेगा तो they shall have been playing. कोई नेम भी रहेगा तो राहुल will have been playing. Simple as that. Everyone followed? Yes, did you all follow? So we are going ahead with the MCQs now. दो चीजें करनी है यहाँ पे. टेंस कौन सा पहचान, और उसके अंदर सूटेबल सब्जेक्ट को डालो.
जल्दी, फास्ट। और यहाँ वहां देखना नहीं है। वॉचिंग ऑल ऑफ यू। श्वेता अंबाला वीडियो ऑन कर, बाजू में टेबल रख के मत देख। हाँ वेरी गुड। अथर्व, विनायक, अनुजा, वीडियो ऑन करो। अरे हरीश। जय श्री राम। सो यस, परफेक्ट कंटिन्यूस पक्का। कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस? ओके, स्नेहा से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो सब ठीक है। बीन आया और आईएनजी आया, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गया। कौन सा वो प्रेजेंट प्रेजेंट है पास्ट है वो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट डालना है। ओके, तो हैव हम लोग कभी यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सी दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पे ऑब्जर्व करने, हैव और बीन और आईएनजी। या तो हैव बीन और आईएनजी आ गया, मतलब ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट, इनफैक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट इंपॉर्टेंट ये है कि सब्जेक्ट विल बी प्लूरल। तो प्लूरल में आप कुछ भी सब्जेक्ट डाल सकते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि आपने दे डालना है, वी डालना है। इट कुड बी प्लूरल। तो पीपल और यू नो दे, वी, एक्सेट्रा। फॉलोड एवरीवन? दैट वाज इजी। ये सिंपल था। अभी थोड़ा ट्रिकी पूछ रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। या अभी देखो, नो क्लिनिकल स्टडीज डैश इन दिस चाइल्ड डिसीज रिसर्च सो फार। ऑप्शन चार है आपको। had completed, have been completed, have completed और had to complete। थोड़ा ट्रिकी है। ओके, इट इज स्लाइटली ट्रिकी बट नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, पहचानना है इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन है, ए बी सी डी। कम ऑन, पीपल हैव नॉट स्टार्टेड देयर वीडियोस ना, उनका मैं आंसर कंसिडर भी नहीं करने वाला हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। साक्षी, विनायक, वीडियो ऑन करो। और आई हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स मैन। डिग्री डिग्री के बच्चों के पेरेंट्स से बात करने नहीं अच्छा लगता है। अभी स्नेहा को कैसा मिला प्रसाद? ऐसा लाइव लेक्चर है, प्रसाद मिलेगा नहीं तो। यस कम ऑन। ओके, यू श्योर? ओके, एनीबडी एल्स? तो सब लोग को आ रहा है, टेक्स्ट बुक है क्या सब लोग के पास वो वाला? ओके, हैव बीन कंप्लीटेड और हैव कंप्लीटेड। श्योर? क्या आएगा? यस। ओके, अगेन आई विल रिपीट, पीपल हैव नॉट स्टार्टेड देयर वीडियोस, विल हैव टू स्टार्ट देयर वीडियोस। राहुल दीक्षित, वीडियो ऑन करो। विनायक, वीडियो ऑन कर।
हाँ मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना आंसर, डोंट वरी। मैं आंसर डायरेक्ट बता दूंगा तो मतलब क्या है। सी, नो क्लिनिकल स्टडीज हैव कंप्लीटेड इन दिस चाइल्ड्स डिसीज रिसर्च सो फार। तो हमें चाइल्ड्स डिसीज तो भूल ही जाओ, सिर्फ काम का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कितना ध्यान रखना है पता है? नो क्लिनिकल स्टडीज इन दिस रिसर्च सो फार। तो हैड कंप्लीटेड तो नहीं आएगा, हैड कंप्लीटेड लॉजिकल नहीं, क्योंकि उसमें बीन यूज करना पड़ेगा, हैड बीन कंप्लीटेड चलेगा, पर बीन तो है नहीं हैड के बाजू में। ओके, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग क्या रहेगा यहाँ पे? हैव बीन कंप्लीटेड, ऐसा कोई भी रिसर्च इस क्लिनिकल स्टडीज में हुआ नहीं है अब तक। तो देखो सो फार बोला है ना, तो सो फार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हैव बीन आ जाएगा, हैव कंप्लीटेड नहीं आएगा। सी, नो क्लिनिकल स्टडीज हैव कंप्लीटेड इन दिस रिसर्च, तो हैव कंप्लीटेड इज नॉट लॉजिकल ओवर हियर। और सो फार है मतलब हैव बीन, अब तक किया नहीं गया, so that is why there will be have been completed. This is the right option, B is the right option. तो बीन कंपलसरी आएगा इस सेंटेंस में, बीन के बिना सेंटेंस का कोई लॉजिक बनेगा नहीं। क्लियर एवरीवन? यस, we'll have one more example based on the tenses only. तो अभी इसमें मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, पे अटेंशन वेरी केयरफुली, इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कम ऑन, यस। ओके, आई एम वेटिंग फॉर सम अदर आंसर, काफी लोगों का राइट ही है, नॉट डिफिकल्ट। I need to see if there are any other variety of answers. That's all. कुछ लोगों ने आंसर ही नहीं दिया, I guess. This is not done, guys. हम लोग आपके लिए ये शेयर करने वाले बहुत जल्दी, एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा गूगल शीट्स पे। तो आपको सबमिट करना है फटाक से, जैसे बनेगा मोस्टली मुझे लग रहा है कल परसों के रेंज में होगा, बेस्ड ऑन व्हाटएवर द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर वी हैव कवर्ड। तो अभी यहाँ पे समझने वाला चीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड इज द पास्ट पार्टिसिपल। ओके, या पास्ट टेंस भी गिनेंगे, तो अगर सिंपल पास्ट टेंस रहेगा ना, दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड आने का चांस है, या तो सिंपल पास्ट टेंस या तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टूड? पर सिंपल पास्ट टेंस के केस में रीजन कैसा है? बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह है, तो दैट मीन्स कौन सा पास्ट टेंस रहेगा? ये परफेक्ट टेंस। क्लियर? समझ में आया? नाउ, और दूसरा चीज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंट परफेक्ट में भी आने का चांसेस है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट में भी आएगा, पर हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉजिकल नहीं लगता है। इस जगह पे क्या लगता है? हैड डिस्ट्रीब्यूटेड। इजी, सिंपल, so the right option is B. Now we'll go ahead with the next topic. Okay, starting with, अच्छा इसके अंदर है ना, मैंने एक एग्जांपल के अंदर, आई डोंट रिमेम्बर डिड वी, एडवर्ब के अंदर हम लोग ने, ये एग्जांपल के अंदर मुझे कुछ एडिशनल डिस्कस करना था, दिस एग्जांपल। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट। अच्छा, मेरा अभी सवाल ये है यहाँ पे, इस एडवर्ब के इसके अंदर एडवर्ब आप फाइंड करके दे सकते हो मुझे? विच आर द एडवर्ब्स?
इन द सेंटेंस विच आर स्टार मार्क्ड, इसमें एडवर्ब क्या है? तो चलो अगर एडवर्ब नहीं है तो कौन सा वर्ड क्या है वो बताने को ट्राई करो। सी, एडवर्ब बहुत सिंपल है, जो मैंने आप लोग को बताया था ऑलरेडी। एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला या वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला? कम ऑन, थोड़ा ट्रिकी है बट इजी है, जल्दी करो। नोबडी? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या बोलने को ट्राई कर रही है इसने? व्हाट इज इट? इज इट एन एडवर्ब और इट इज समथिंग एल्स और व्हाट? स्मॉल ना, देखो एडवर्ब है ना, नाउन के बारे में कुछ नहीं बोलता है। देखो इन्वेस्टर है ना, यहाँ पे नाउन है, इज अ सब्जेक्ट, तो कैसा इन्वेस्टर है? छोटा इन्वेस्टर है। तो नाउन के बारे में एडवर्ब नहीं बोलता है। एडवर्ब मेनली स्पीक्स अबाउट टू पीपल, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो टेक्निकली स्मॉल इज नॉट एन एडजेक्ट, आई मीन एडवर्ब। तो इट इज लाइक एन एडजेक्टिव। इन्वेस्टर कैसा है? नाउन के बारे में क्वालिटी दिया है स्मॉल, या सब्जेक्ट के बारे में क्वालिटी दिया है, तो स्मॉल इज एन एडजेक्टिव ओवर, इट इज नॉट एन एडवर्ब। डिफिकल्ट इज एडवर्ब, यू मीन? ओके, डिफिकल्ट इज नॉट एन एडवर्ब। डिफिकल्ट इज नॉट एन एडवर्ब। अच्छा ठीक है, चलो आप लोग बोल रहे हो डिफिकल्ट है ना एडवर्ब है, मान लेता हूँ चलो आपके बोलने के हिसाब से। मुझे ये बताओ लॉजिकली कि डिफिकल्ट अगर एडवर्ब है तो किसके बारे में जानकारी दे रहा है? यस, एडवर्ब गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट आइदर अबाउट द एडजेक्टिव और द वर्ब। तो किसको डिफाइन कर रहा है डिफिकल्ट? फाइंड को? नहीं 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 नहीं, इन्वेस्ट को। इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट है ऐसा? नहीं, ये सेंटेंस के अंदर टेक्निकली स्पीकिंग राइट नाउ देयर इज नो स्पेसिफिक एडवर्ब। डिफिकल्ट है एडजेक्टिव, डिफिकल्ट एडजेक्टिव क्वालिटी है, ठीक है? और इन्वेस्ट करना इज अ वर्ब, इन्वेस्ट करना इज अ वर्ब। सो देयर इज दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज अ वर्ब। तो इन दोनों को डिफाइन करने वाला कोई सेंटेंस नहीं है। इजी सिंपल, अभी समझा? ये दोनों को डिफाइन करने वाला कोई इसमें वर्ड नहीं है, दैट मींस देयर इज नो एडवर्ब राइट नाउ ओवर हियर। अभी एडवर्ब मैं ऐड करूंगा इसमें, देखो अभी, अभी दिस थिंग विल बिकम इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा मुझे कुछ चीजों को शफल करना। अभी देखो अभी आप बता पाओगे? स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट। नाउ व्हाट इज द एडवर्ब? यस, नाउ व्हाट इज द एडवर्ब? एनीबडी? अभी इजी हो गया है, कम ऑन गाइस। वेरी परफेक्ट, देखा कितना इजी था? वो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा सेंटेंस वाइज, हर एक चीज को समझ के चलना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली वो क्या चीज है, एंड देन वी कैन यूज इट। लॉजिक समझा? बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, जो अभी सिखा रहा हूँ बहुत इजी है। पर आप लोग को वो समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर टेक्निकली कोई एडवर्ब था भी या नहीं। सिर्फ मैंने सवाल पूछ लिया इसलिए एडवर्ब नहीं ढूंढना है, ठीक है? अभी दूसरा एक और एक चीज इसके अंदर ऐड करता हूँ। अभी वाइसली एडवर्ब है या नहीं है वो आपको कंफर्म करना है। सी आई रीड द होल सेंटेंस नाउ। स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइसली। डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है? ज्यादा डिफिकल्ट, तो वेरी बिकम्स एन, वेरी बिकम्स एडवर्ब ओवर हियर। और यहाँ पे इन वाइसली क्या है? व्हाट इज इट? इज इट एन एडवर्ब और इट इज एन एडजेक्टिव?
नाउ आई एम स्टार्टिंग टू क्रिएट अ कंफ्यूजन. इंटरेस्टिंग. वाइसली यहाँ पे एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? कम ऑन. ओके, सम से एडजेक्टिव, सम से एडवर्ब. थिंक, स्टिल थिंक ऑन इट. बहुत इजी है और बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है. ओके, देखो अभी यहाँ पे सुनो. टेक्निकली वाइस यानी कनिंग, स्मार्ट, ओके, शाना बन के. बट it is an adjective only. Technically speaking, it is an adjective. But right now it is doing the verb of an adverb over here. क्योंकि इन्वेस्ट कितना कैसे करने का? वाइसली. इन्वेस्ट कैसे करने का? वाइसली. तो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो वर्ब को डिफाइन करने वाला एग्जेक्टिव नहीं रहेगा. एग्जेक्टिव कौन रहेगा? जो नाउन को डिफाइन करता है. इजी. एग्जेक्टिव कौन रहेगा? जो नाउन को डिफाइन करता है. पर इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर रहा है वाइसली. कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? वाइसली इन्वेस्ट करना चाहिए. सो वाइसली is not an adjective over here. Technically, it is an adjective, but it is acting as an adverb. It is acting as an adverb. Followed? Simple. धर्मेश, अभी तो रीजनिंग बताया तेरे को कैसे करके गधे. सुन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ. आई रिपीट. रिपीट बोल. कैसे कैसे नहीं पूछते, रिपीट बोलने का. या आई रिपीट वंस अगेन. सी, देखो एडजेक्टिव के बारे में लॉजिक हम लोग को क्या समझने आना चाहिए. इट विल ओनली डिफाइन नाउन. इट विल स्पेसिफिकली डिफाइन नाउन. नाउन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देगा. पर वाइसली हम लोग को यहाँ पे किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? अबाउट एन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए? वाइसली करना चाहिए. समझ में आया? टेक्निकली तो वाइसली इज एन एडवर्ब, आई मीन एडजेक्टिव. बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल दे रहा है ना. कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वाइसली. कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वाइसली, समझदारी से. तो इट इज स्पीकिंग मोर अबाउट दिस वर्ब. ओके, इसीलिए इट इज एन एडवर्ब. इट इज नॉट एन एडजेक्टिव ओवर हियर. समझ में आया? सिर्फ अगर मैं वाइसली बोल दूं तो मैन इज वाइस, तो मैन के बारे में वाइस बोला है मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है वहां पे वो. समझा? क्लियर? अ मैन इज वाइस बोल रहा हूं मतलब मैन के बारे में क्वालिटी बताया, मतलब इट इज एन एडजेक्टिव ओवर हियर. सब्जेक्ट के बारे में क्वालिटी बताया तो. बट इन दिस केस इन्वेस्ट के बारे में बात कर रहा है. इन्वेस्ट इज एक्टिंग एज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस. तो वर्ब को और डिफाइन करने वाला बन जाएगा एडवर्ब. सिंपल, इजी. सी दिस विल ऑल हैपन ओनली बाय प्रैक्टिस. जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उससे वो बेसिक बेसिक क्लियर चीजें होने को लगेगी. तो I'll just repeat for the record over here. The CEO is an exceptionally sharp manager. तो CEO कैसा है? एक sharp manager है. मैनेजर है टेक्निकली स्पीकिंग, बट कैसा मैनेजर है? शार्प. तो शार्प इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द मैनेजर. इट इज टेलिंग मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मैनेजर. तो क्वालिटी मींस इट इज एन एडजेक्टिव. बट कितना शार्प है? एक्सेप्शनली शार्प. So exceptionally is a word which is defining how much sharp he is. That means it is defining an adjective. The word which will define an adjective will be termed as adverb. As simple as that. Yeah, sorted? Everyone? Okay guys, just a minute. मुझे सिर्फ मेरा बैटरी चेक करना कम है. Okay, I hope you all understood that much. Now we are going ahead with voice. तो वॉइस हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में नहीं. स्पीच इज डिफरेंट, वॉइस इज डिफरेंट. अंडरस्टूड? सो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. मैंने ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए लिखा, मुझे टेक्निकली यहाँ पे ब्रैकेट में डालना था ये, इसके लिए. क्या दिस इज बेटर? Okay, so yeah, so voice are of two types. One is the active voice and the other is passive voice. तो एक्टिव वॉइस वाले केस में कैसा होता है? सेंटेंसेस आर स्पोकन डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, फ्रॉम वन पर्सन टू द सेकेंड पर्सन और द अदर पर्सन. ओके, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना डायरेक्टली,
या इसके अंदर एक्चुअली मुझे ये नहीं चाहिए, ये डिटेल्स इसमें नहीं चाहिए, ये हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के टाइम लेंगे। इसमें सिर्फ क्या याद रखना पता है, द अरेंजमेंट विल बी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, इट विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब विल रिमेन सेम, एंड देन सब्जेक्ट जगह ले लेगा ऑब्जेक्ट का। सी आई टेल यू व्हाट in detail, pay attention very carefully. With example we'll take, he plays cricket, he plays cricket, डायरेक्ट सेंटेंस है, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। वही चीज मुझे बोलना है इनडायरेक्ट तरीके से, ओके। तो क्रिकेट इसने खेला, हिंदी में कैसे बोलेंगे, क्रिकेट इसने खेला, समझ में, वो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट इसने खेला। तो वही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिकेट आ जाएगा सब्जेक्ट के जगह पे, इज प्लेड बाय, ही का बन जाएगा हिम, ही का बन जाएगा हिम। चलो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टेस्ट ले लेते, प्रोनाउन सिखाया था मैंने, आई रिमेम्बर। ही और हिम ये दोनों कौन से टाइप के प्रोनाउंस है, ही कौन सा प्रोनाउन है अलग से बताओ, हिम कौन सा प्रोनाउन है अलग से बताओ। कम ऑन ट्राई इट, स्नेहा मुंह मत बना, प्रोनाउन बता। यस, कम ऑन, बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी है। 3 प्रोनाउंस के बारे में मैंने सिखाया था आप लोग को, एक तो पर्सनल, दूसरा रिलेटिव और तीसरा पॉजेसिव। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन, बहुत इजी था। हिम बताओ, हिम, कम ऑन कम ऑन। नोबडी, नोबडी, दैट इज बैड, बहुत इजी था ये। देखो हिंग में ना, इट इज नॉट रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन तो है नहीं है, या लिंकिंग वर्ड तो है नहीं कि दो जन का रिलेट करने को ट्राई कर रहा है बीच में, नहीं। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो ऑप्शन गया हाथ से। तीसरा बचा पॉजेसिव, उसके पोजीशन में कुछ है क्या, हिम के पोजीशन में कुछ है क्या, उसके पास में कुछ है क्या, उसका कोई चीज है क्या, नहीं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी नहीं है, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन ही है। सो दैट इज हाउ यू कंफ्यूज पीपल, समझा। एक्टिव पैसिव वॉइस आपके बुक में जितना दिया है उतना नहीं है, इट इज मोर देन दैट। तो एक्टिव पैसिव वॉइस का हम लोग क्या करेंगे, इसका और एक मैं अलग से लेक्चर लेने को ट्राई करूंगा शॉर्ट में, एक 15-20 मिनट का, जिसमें हम लोग को उसके रूल्स के हिसाब से देखना है। किसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से। तो कैसा होता है एक्टिव वॉइस में, अगर कोई टेंसेस है, कोई टेंस यूज किया है, देखो इसमें कौन सा टेंस है, कोई टेंस पहचान पाएगा यहाँ पे, यस। बीच में देर इज नो सपोर्टिंग वर्ब, तो या तो ये सिंपल पास्ट टेंस है या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन प्ले आ रहा है ना, प्लेज आ रहा है, प्लेड नहीं आया, प्लेड होता तो सिंपल पास्ट टेंस होता, ओके। प्लेज है इसलिए क्या हो गया प्रेजेंट, तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट जब एक्टिव वॉइस में होता है तब पैसिव वॉइस में बन जाता है, इसके बाजू में पास्ट पार्टिसिपल, इज प्लेड, समझ में आया, क्लियर। तो ये क्रिकेट एक सिंगुलर चीज है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इज यूज किया, और पास्ट पार्टिसिपल कंफर्म आया, फिक्स। अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे हम लोग बनाते बाय हर, इजी। दे होता तो बाय देम, वी होता तो बाय अस, वी के जगह पे क्या यूज करते बाय अस। मुझे याद आ रहा है शायद 12th के टाइम पे ना अनुजा, वो लिख के दिया था ना उसका, कौन सा का तो क्या बनेगा, समथिंग लाइक दैट, लास्ट ईयर आई रिमेंबर, या वो है तेरे पास, घर पे है, ठीक है बाद में बात करते हैं, चलो। एनीवे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दैट, यू ऑल आर क्लियर विद दैट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस को मैं थोड़ा और डिटेल में सिखाऊंगा, जो आपके बुक में नहीं है फिर भी, पर आपको समझने में ज्यादा इजी पड़ेगा, और एमसीक्यू सॉल्व करने में और थोड़ा बेटर पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड विद द आर्टिकल्स नाउ।
आर्टिकल्स बहुत सिंपल है, ए, एन और द को यूज करते हैं, बट उतना ही डिफिकल्ट है। कभी कभी हम लोग एक ही जगह पे द भी यूज करते हैं, एक ही जगह पे ए भी यूज करते हैं। तो ऐसा कब होता है और क्यों होता है वो हम लोग यहाँ पे समझने को ट्राई करते हैं। तो ए और एन, ये जो दो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स हम लोग मेनली यूज करते हैं इनडेफिनेट चीजों के लिए। इनडेफिनेट, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, ओके। और द यूज करते हैं डेफिनेट चीजों के लिए। तो स्पेसिफिकली कौन से डेफिनेट और इनडेफिनेट? नाउन्स। जैसे जैसे कार हो गया, तो कार के पहले हम लोग द भी लगा सकते हैं या अ कार भी लगा सकते हैं। तो ए और द कैसे लगाएंगे, किस बेस पे लगाएंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो पे अटेंशन वेरी वेरी केयरफुली नाउ। सी, अगर मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली कौन सा वाला चाहिए, अगर मेरा खुद का है, तो मेरे ड्राइवर को मैं क्या बोलूंगा? ब्रिंग द कार। व्हाट विल आई से? ब्रिंग द कार बिकॉज इट इज डेफिनेट फॉर मी। मुझे पता है क्या है, कौन सा है, ओके। अगर मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कौन सा है, इट इज नॉट डेफिनेट येट, इट इज इनडेफिनेट, तो आई विल से लेट्स गेट अ कार और लेट्स गेट अ कैब। अंडरस्टूड? अगर एक कैब मेरे सामने खड़ा है, मुझे उसके अंदर बैठना है, तो मैं क्या बोलूंगा? लेट्स गेट इन द कैब और लेट्स गेट इन द कार। लॉजिक समझा? अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ए और द के बीच में फर्क देखो कितना है। टेक्निकली हम लोग कार को दोनों भी यूज कर सकते हैं, ए भी यूज कर सकते हैं, द भी यूज कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट डेफिनेट और इट इज इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब मुझे पता है यही है, तो दैट इज डेफिनेट। जब मुझे पता नहीं है कौन सा, दैट इज इनडेफिनेट। तो अगर मेरे सामने एक कैब आया, मुझे पता है वो डेफिनेट है, मुझे उसके अंदर बैठना है, तो व्हाट विल आई यूज? द। लेट्स गेट इनटू द कैब, लेट्स गेट इन द कैब, ओके। ठीक है, सिंपल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इफ मुझे पता नहीं है कौन सा कैब, सो लेट्स कैच अ कैब। लेट्स कैच द कैब नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? लेट्स कैच अ कैब। सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्लियर लॉजिक समझा? अब तक ये बहुत ट्रिकी था यूज करना, आई नो इट वॉज ट्रिकी फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट ये समझना जरूरी है कि हम लोग कोई डेफिनेट चीज के बारे में बात कर रहे हैं या इनडेफिनेट चीज के बारे में। अभी दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, देखो। डॉक्टर और बुक मैंने यहाँ पे लिख के रखा है एग्जाम्पल में। अगर मुझे पता है मेरा फैमिली डॉक्टर है, लेट्स गो टू द डॉक्टर, मैं वो बोलूंगा तभी। वाई? बिकॉज इट इज डिफाइंड टू मी, इट इज डेफिनेट टू मी। पर मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ है, और मेरा डॉक्टर फिक्स नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? लेट्स गो टू अ डॉक्टर। द डॉक्टर नहीं, लेट्स गो टू अ डॉक्टर। तो व्हेन विल वी यूज द डॉक्टर? व्हेन द डॉक्टर इज डिफाइंड, व्हेन, जब मुझे पता है कि कौन सा डॉक्टर के पास जाना है या कौन से बीमारी के लिए जाना है, कौन से बीमारी के पास जाना है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर, सिंपल टू अंडरस्टैंड। वैसे ही बुक का भी एग्जांपल सिमिलर है, ओके। लेट्स गिव मी अ बुक, मतलब मैं रैंडमली कोई भी बुक मांग रहा हूँ, गिव मी अ बुक। अगर उसके डेस्क का पड़ा हुआ बुक मुझे चाहिए, व्हाट विल आई आस्क? गिव मी द बुक। मेरा बुक मांग रहा हूँ या उसके पास जो बुक है वो मांग रहा हूँ, जो जो डेफिनेट चीज है, ओके। गिव मी द बुक, एक्सेट्रा। इजी। वैसे पेन के बारे में भी सिंपल, कोई भी पेन मांग रहा हूँ, गिव मी अ पेन। उसके पास जो पेन पड़ा है सामने वो मांग रहा हूँ, गिव मी द पेन, एक्सेट्रा। सिंपल, क्लियर। अभी एंड बहुत इजी है। एंड तो हम लोग को पता है वॉवेल्स के टाइम पे यूज करते हैं, पर कोई कोई ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जहां पे हम लोग को पता नहीं है कि भाई क्या है करके वहां पे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब भी कोई डिफाइंड नाउन है, डेफिनेट नाउन, ओके, स्पेसिफिक, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नहीं बोल सकते इन दैट केस, आई कुड से, हाँ प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं सपोज, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉपर नाउन ऑरेंज, ओके, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? फ्रूट्स के अंदर ऑरेंज का बात कर रहा हूं, तब मैं यूज करूंगा एन ऑरेंज, ठीक है। अम्ब्रेला का बात कर रहा हूं तो आई विल यूज एन अम्ब्रेला। अभी यूनियन है ना, यूनियन मतलब बहुत सारे लोग हो गए उसके अंदर। यूनियन मतलब क्या हो गया? उसके अंदर बहुत सारे लोग, भले यू आ रहा है स्टार्टिंग में, तो भी हम लोग एन यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं द यूनियन। वी यूज द यूनियन। क्यों ऐसा?
because union is not as singularly specified. Okay, it is plurally specified. Okay, logic समझा? So he walks like an Egyptian. अगर सिंगल है तो आई विल से ही वॉक्स लाइक एन इजिप्शियन, मम्मी वगैरह टाइप्स, यू नो, मम्मीज कैसे चलते हो मूवीज में वैसे टाइप का. सो ही वॉक्स लाइक एन इजिप्शियन. अगर बहुत सारे है तो हम लोग बोलेंगे दे वॉक लाइक द इजिप्शियंस, और ही वॉक्स लाइक द इजिप्शियन. मैं एक इजिप्शियन का बात नहीं कर रहा हूं, मैंने इजिप्शियंस को सार्वजनिक तरीके से कैलकुलेट कर दिया इसके अंदर, तो आई वोंट यूज एन ओवर हियर. एन इजिप्शियन कैलकुलेट नहीं होगा. क्या होगा इसके अंदर? ही वॉक्स लाइक द इजिप्शियंस, क्योंकि बहुत सारे हो गए. इसलिए मैंने यहाँ पे वो एपोस्ट्रोफी इसको हाईलाइट कराया था ताकि मुझे याद रहे कि इस केस में हम लोग को क्या यूज करना है, द यूज करना है या एन यूज करना है. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर एस्पेक्ट देन वी विल यूज एन, बट व्हेन वी आर यूजिंग द प्लूरल एस्पेक्ट ऑफ इट तब हम लोग यूज करेंगे द. आई होप एवरीवन फॉलोड. वाज इट too difficult or too fast or something like that? If there is there's an orange on the desk, an orange on the desk, what will we say? Give me the orange or give me an orange? अभी ऑरेंज डेफिनेट है इनडेफिनेट, उसका लॉजिक समझ के आएगा आंसर. ये डेफिनेट है क्योंकि डेस्क पे एक ही पड़ा है, वो मुझे वही चाहिए. सो गिव मी द ऑरेंज. आई वोंट से गिव मी एन ऑरेंज इवन इफ इट इज सिंगुलर, even if it is singular, but in this case it is particular, it is definite. लॉजिक समझा? डेस्क के ऊपर है, एक ही है, सिंगल है, एन ऑरेंज बोल सकते थे, पर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि पता है कौन सा वाला चाहिए, वो एक ही पड़ा है वही चाहिए. दैट इज व्हाई वी विल यूज द ऑरेंज. सिंपल एज दैट. फॉलोड? सी बहुत ट्रिकी और बहुत डिफिकल्ट. ओके. गूगल के साथ बात करेंगे. हाँ ये अच्छा था, गूगल के साथ बात करेंगे. So that is how you can practice English. स्नेहा, डिग्री कचरा मत होने दे हर बार. लेट के लेक्चर देना है, देखना है, एक के लेक्चर देखना है. सो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग समझने को ट्राई करते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. सेंसफुल सेंटेंसेस, लॉजिकल सेंटेंसेस. बट एक स्टेटमेंट भी सेंटेंस होता है, एक क्वेश्चन भी सेंटेंस होता है, क्योंकि वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंस बनाता है. कमांड भी सेंटेंस होता है जो सेंस बनाता है, और एक्सक्लेमेशन भी सेंस बनाता है. ठीक है. सेंटेंस के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट है. सेंटेंस क्या होता है टेक्निकली, वो समझ में आया. ये तो सेंटेंसेस के टाइप है. दीज आर व्हाट? काइंड्स. जस्ट अ मिनट. Okay, this looks cool. Anyway, let's go ahead. That is how you should make your notes, ideally, when in college, higher degrees. So, here sentences are, sentence का अगर formation के हिसाब से बात करने को try करें तो it has got a subject, और subject को छोड़ के जो बचा हुआ कचरा है, not कचरा, the remaining words can be termed all together as predicate. जो subject के बारे में जानकारी देता है, ये subject क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कैसा है, etc. So that whole term will be as predicate. Easy to understand. So subject यानी क्या? मैंने बोला था कर्ता, doer. Okay, the one who performs the action or whatever. So other than that, subject को छोड़ के noun या pronoun subject बनता है usually. उसको छोड़ के बाकी rest of the thing is predicate. Easy to understand, simple everyone. Yes, did you all follow that? Hello? Yeah. अभी next. अच्छा, sentence construction के base पे भी मैं example लेने वाला हूँ, but not right now. Okay? अभी phrase एक important part. Phrase में there is no finite verb या action verb बोल सकते हैं. There is not an action, there is no action as of such. तो वो sentence को हम लोग बोलेंगे phrase. वैसे sentence को हम लोग क्या बोल पाएंगे? phrase. जैसे example देखो, Raj is a wealthy man. क्वालिटी बता दिया, there is no action verb. तो ये क्या हो गया? phrase हो गया. हम लोग बोल रहे हैं हाँ भाई ये अमीर आदमी है, ये गरीब है.
ये अगली है, ये सुंदर है, एक्सेट्रा। इजी। बट अब फ्रेज के अलग अलग टाइप्स है, फ्रेज के अलग अलग टाइप्स है। तो मुझे क्या चाहिए सुनो, अगले लेक्चर के पहले